तो स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां पर हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करने जा रहे हैं Honor का X9B। अब ये फोन को आपने देखा होगा पहले भी, भाई गिरता है तो जल्दी से टूटता नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही ड्रॉप प्रोटेक्टेड है। अगर बहुत ज्यादा हाइट से गिरेगा, अराउंड 6 फीट का कंपनी ने कहा है कि वहां से गिरेगा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, क्या ये सिर्फ ड्रॉप प्रोटेक्शन के अलावा इसमें बाकी जो चीजें मिलती है वो बढ़ती है? अगर आप इसको खरीदते हैं करीब 23 से 24 हजार रुपए के बीच में, तो ये फोन आपके लिए कैसा रहेगा, जानेंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। मैं उदय विकांत, और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज, जैसे ही मैंने इस फोन को बॉक्स से निकाला था ना, देखो लिटरली बता रहा हूं, बहुत ही प्रीमियम फील ये हुआ। लग नहीं रहा था कि ये फोन 23-24 हजार रुपए का होगा। अगर मैं कुछ शब्दों में कहूं तो प्राइस के हिसाब से स्लीक फॉर्म फैक्टर है, जो इसका कर्व डिस्प्ले है वो बिल्कुल फ्रेम के साथ मर्ज होती है, जो यूनिबॉडी फील कराती है। अब देखो ऑब्वियसली इतना पतला फॉर्म फैक्टर होने के बाद लग नहीं रहा था कि इसमें आपको मिलेगा 5800 मिलियन पावर की मैसिव बैटरी। मतलब कंपनी ने बढ़िया टेक लगाया है इसमें, इतनी बड़ी बैटरी फिट करने के लिए। मुझे लगता है बाकी ब्रांड्स को भी ना कुछ ऐसे टाइप का डिजाइन लेकर आना चाहिए, यानी कि इस फोन को यूज करने के दौरान मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आया कि भाई बिना कवर के भी इसको मैं इस्तेमाल कर पाऊं, और बिना कवर के इस्तेमाल करते वक्त भी ऐसा कोई मेजर स्क्रैचेस मुझे नहीं नजर आए। अब क्योंकि इसमें प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड आता है, तो यहाँ पर ऐसा आपको इमीडिएटली दूसरा नया स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई मेजर स्क्रैचेस मुझे नहीं नजर आए। यानी कि ओवरऑल डिजाइन वाइज आपको ये फोन काफी बढ़िया लगेगा। ना बात करें डिस्प्ले की, तो ये भी इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग पार्ट्स ऑफ दिस फोन। ये ब्राइट है और इसके 1.5 के रेजोल्यूशन की वजह से ये शार्प भी लगता है। बेहतरीन आउटडोर विजिबिलिटी मिलती है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी आपको परेशानी नहीं आएगी। अब इसका डिस्प्ले जो है दिखने में तो काफी स्लीक और ब्यूटीफुल लगता है, नो डाउट इसमें। यानी कि अगर आप साइड व्यूइंग एंगल्स भी देखें तो आपको काफी इसका कर्व डिस्प्ले प्रीमियम लगेगा। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेशन की थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी। यहाँ नेटफ्लिक्स में HDR प्लेबैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही यूट्यूब में मिलता है, बट 4K 60 FPS का प्लेबैक यूट्यूब में आपको मिल जाता है। अब देखो ये HDR प्लेबैक होता तो बेहतर होता। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में काफी फोन्स ऐसे हैं जो आपको 4K 60 FPS HDR प्लेबैक का ऑप्शन भी देता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स में काफी फोन्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ HDR, आपको डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन भी देता है, जैसे कि पोको X6 प्रो हो गया, उसमें आपको डॉल्बी विजन भी मिल जाता है। यानी कि इस प्राइस में ये थोड़ा एक्सपेक्टेड होता है कि यार इन चीज़ों में कॉस्ट कटिंग नहीं होगी। लेकिन भाई जैसे कि मैंने बताया, उसके बावजूद भी जो डिस्प्ले व्यूइंग है, यानी कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, वो काफी अच्छा लगेगा आपको इसके डिस्प्ले की वजह से। अब बात करें ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि आज की डेट में इस प्राइस में ज्यादातर फोन जो है बढ़िया लेवल के स्टीरियो स्पीकर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, काफी लाउड चला जाता है, आपको वहां पर लाउडनेस में कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन स्टीरियो होता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी, इसका जो स्मार्ट मोड है जिसमें ये ऑटोमेटिकली स्विच करता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को, वहां पर थोड़ी सी कमी महसूस हुई। ज्यादातर ऐप्स जो हैं 120 हर्ट्ज पे थॉरली चलते नहीं है, कुछ जगहों पर थोड़े बहुत हिकअप्स देखने को मिले। इसमें थोड़ी बहुत और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अगर आप फोर्स 120 हर्ट्ज पे रखते हैं तो ज्यादातर चीजें काफी स्मूथ चलती हैं। एंड नाउ कमिंग टू द कैमरा डिपार्टमेंट ऑफ दिस फोन, यहाँ पर आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलता है 108 मेगापिक्सल का, उस पे आप भरोसा कर सकते हैं। स्पेशली इसके अपने गैलरी में पिक्चर्स काफी बढ़िया लगती है ड्यू टू AI एनहांसमेंट्स। बट ऐसा नहीं है कि पीसी में खराब है। ओवरऑल जो कैमरा है वो सही से पिक्चर कैप्चर करता है। डायनामिक रेंज भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। कैमरा में आपको 3x तक का डिजिटल जूम मिलता है, एंड पोर्ट्रेट मोड में आपको 2x मोड भी मिल जाएगा, जो DSLR वाला इफेक्ट देता है। बाकी पोर्ट्रेट शॉट्स आपको काफी अच्छी मिलती हैं, थोड़ी बहुत स्किन सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल देखने में पिक्चर आपको बढ़िया लगता है। बाकी इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा तब तक बढ़िया लगता है जब तक आप उसमें जूम ना करो, लेकिन ओवरऑल अल्ट्रा वाइड के कैमरा सैंपल पे ध्यान दे तो आपको प्रोसेसिंग वगैरह ठीक ठाक मिलती है। बाकी सेल्फीज भी काफी सही से कैप्चर करता है, शार्प लगेगी, स्किन टोन को स्लाइटली ब्राइटन अप करता है, लेकिन ज्यादातर सिनेरियोज में आपको ठीक ठाक पिक्चर निकाल कर देता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में अगर आप हार्श बैकग्राउंड लाइटिंग कंडीशन में खींचते हैं तो वहां पर HDR जो है सही से इंप्लीमेंट नहीं करता। लो लाइट मोड में भी इसका कैमरा सही से काम करता है ज्यादातर सिनेरियोज में। नाइट मोड इसका ज्यादा टाइम लेता है, बट रिजल्ट सही निकालता है। अब इस फोन का जो डेडिकेटेड नाइट मोड है वो सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइमरी कैमरा में ही मिलता है, ना सेल्फी कैमरा में और ना ही अल्ट्रा वाइड में। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी। मतलब ज्यादातर सारे कैमराज में होते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, मैंने बहुत सारे फोन्स में देख रखे हैं, यानी कि अल्ट्रा वाइड में मिलेगा आपको नाइट मोड और सेल्फी में भी, तो ये चीज यहाँ पर नहीं मिलती। रही बात वीडियो डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अब स्टेबलाइजेशन के मामले में इट्स नॉट द बेस्ट, लेकिन आपको ठीक ठाक क्लैरिटी वगैरह मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल कैमरा के हिसाब से अगर आप इस फोन को देखते हैं तो आपको इस प्राइस के हिसाब से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट, तो ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट नहीं है। I mean, इसका स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर नॉर्मल यूज के लिए
मोर देन इनफ है। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग भी करते हो, BGMI जैसे गेम्स वगैरह आप 60 FPS पे चला पाओगे। बेंचमार्क्स आर नॉट द बेस्ट एट दिस प्राइस, बट जैसा कि मैंने कहा, इसका बढ़िया UFS 3.1 स्टोरेज के चलते यहाँ पर ऐप ओपनिंग वगैरह काफी फास्ट मिल जाती है। बाकी मल्टीटास्किंग भी आपको सही से मिल जाती है, तो नो इशू देयर एज वेल। तो जैसे कि मैंने बताया, ओवरऑल डे टू डे यूसेज के हिसाब से आपको ये फोन निराश नहीं करने वाला, लेकिन आपको हैवी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ऑफ दिस फोन, और ये मुझे पर्सनली स्लाइटली थोड़ा सा बढ़िया लगा, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट है और इसके एनिमेशंस बड़े मस्त मस्त है। जैसे अगर आप ट्रांसिशन करो, ऐप ओपन करो वगैरह, वो सारी चीजें आपको काफी स्मूथ लगेगी। अगर आप बहुत समय से कोई और ब्रांड का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज स्लाइटली थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग सकती है। यहाँ पर कुछ हो सकता है काफी लोगों को ये लगे कि यार ये काफी ओल्ड स्कूल वाला यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, जैसे कि इनके कैमरा में आपको वीडियो रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करना है तो वो अंदर जाके करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जहाँ पर शॉर्टकट की कमी महसूस होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर ओवरऑल बहुत ज्यादा ट्यून मुझे नहीं लगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रांसिशन वगैरह वो काफी कूल लगते हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर में जो चीज मुझे खटक रही है वो है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, और जो जिस सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ ही आया है। अब देखो, कंपनी के मुताबिक यहाँ पर आपको 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, लेकिन ये लॉन्च ही हुआ है एंड्रॉइड 13 के साथ। तो मान के चलिए अभी इसमें एंड्रॉइड 14 आएगा और एंड्रॉइड 15। काफी फोन्स अभी एंड्रॉइड 14 के साथ ही आ रहे हैं, तो मोर और लेस यहाँ पर आप कहें तो ओवरऑल मेजर एंड्रॉइड अपडेट 1 साल का मिलेगा, बाकी सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको 2 साल का मिलेगा, ये मान के आप चल सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द बैटरी डिपार्टमेंट ऑफ दिस फोन, एंड दिस वन इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस फोन। यहाँ पर आपको 5800 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप इस फोन को Amazon से खरीदते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड कर देता है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर आपको 30 वॉट्स का चार्जर, फोन वैसे 35 वॉट्स का तक का चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन अभी भी ये 30 वॉट्स का चार्जर ही दे रहे हैं। यानी कि अगर आप फोन को चार्ज करते हैं, फास्ट चार्जिंग स्पीड आपको ठीक ठाक मिल जाती है, यानी कि 0 to 50% आपको काफ़ी जल्दी से फोन चार्ज कर देता है इसका जो अडेप्टर है वो, लेकिन 0 to 100% चार्ज करने में आराम से 2 घंटे तक लग जाते हैं इस फोन को। बाकी बैटरी बैकअप के मामले में ये फोन आराम से मेरे यूसेज के हिसाब से 1 दिन से ज़्यादा ही चला है। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे तो 2 दिन आपके कहीं नहीं गए, यानी कि बैटरी डिपार्टमेंट इस फोन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। क्या आपको Honor X9 भी खरीदना चाहिए करीब 23 से 24 हज़ार रुपए के आसपास? तो देखो, मैं कहूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, यहाँ पर ये फोन किनको खरीदना चाहिए? जिनको डिजाइन एंड डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिना कवर के फोन यूज करना है और साथ ही बड़ी बैटरी चाहिए पतले से फॉर्म फैक्टर में, तो ये फोन डेफिनेटली एक लौता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी है बढ़िया परफॉर्मेंस एंड कैमरा, तो आपको और ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि इस प्राइस के हिसाब से आपको Moto H40 Neo हो गया, iQOO Z6 Pro एंड Poco X6 Pro। लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, ये फोन दिखता तो काफी क्लासी है और फील भी काफी प्रीमियम ये होता है। ऑलराइट गाइस, बाकी आपको ये कैसा लगा ये फोन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।